नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज की कहानी है स्त्री या वस्तु। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। मेरी उम्र 25 साल है। मेरे पिता का बहुत बड़ा बिजनेस है। भगवान की दया से बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे घर में मेरे माता पिता के अलावा मेरी एक छोटी बहन भी थी। मेरी जिंदगी तो अपने पिता के पैसों को उड़ाने में निकल रही थी। ऐसे में मेरी दोस्ती तो आवाराओं के साथ होनी थी। मेरे 5 दोस्त थे। हमारा काम लड़कियों को गलत तरीके से देखना, उन्हें छेड़ना और गलत चीज़ों का सेवन करना था। लेकिन इस तरह की हरकतें करना मुझे भारी पड़ेगा, मैंने सोचा नहीं था। उस दिन के बाद तो मानो मुझे हर औरत को देखकर देवी नजर आने लगी। कुछ दिन पहले की बात है। एक सुंदर सी लड़की जो कि शादीशुदा थी, अपनी बेटी की जिद करने पर उसे चिड़ियाघर घुमाने ले गई। कद काठी से काफी आकर्षक दिखने वाली वो लड़की भले ही सांवली थी, पर उसके चेहरे का नूर हर किसी को अपनी ओर एक नजर देखने को मजबूर कर ही देता था। काले घने लंबे बाल जो कि उसकी कमर तक जाते थे, उसके सौंदर्य में निखार लाने का काम कर रहे थे। उसके साथ में उसकी छोटी बेटी थी, जो कि उसकी उंगली पकड़ के बारी बारी से अलग अलग जानवरों को उनके बाड़े के आगे जाकर देख रही थी और कभी हंसती, कभी मुस्कुराती, कभी अपनी माँ की ओर देखती, खेल रही थी। उसी चिड़ियाघर में मैं अपने 5 दोस्तों के साथ आया हुआ था। उस लड़की को देखते ही हम दोस्तों ने सौंदर्य पर लार टपकाने लगे थे। हम में आपस में ही होड़ लग गई। हम एक दूसरे से कहने लगे, वो देख तेरी भाभी आ रही है। तभी दूसरा लड़का पहले वाले लड़के से कहता है, चल पगले, भाभी तो तेरी है, मेरी तो जाने मन है। ऐसे भद्दे और अश्लील कमेंट करते हुए हम उस लड़की के आगे पीछे घूमने लगते। लेकिन वो लड़की हम बेशरम लड़कों को इग्नोर करते हुए अपनी बेटी के साथ मस्ती करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। अपने प्रति कोई भी प्रतिक्रिया न देखकर हम लड़के अब और भी ज्यादा जोर शोर के साथ उसका पीछा करने लगते। मैं जो सबसे ज्यादा जोश में था, आगे जाकर शेर के बाड़े वाले पिंजरे की छत पर कूदकर बैठ जाता और गाना गाने लगता। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई फर्क ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। वो तो बस अपनी बेटी के साथ मस्ती करने में मस्त थी। लड़की का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के चलते मैं जो उछल कूद कर रहा था, तो गलती से शेर के बाड़े में जाकर गिरा। अचानक से ये क्या हुआ, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं शेर के बाड़े में गिर चुका था। मेरे पैरों तले जमीन खसक गई, मेरा गला सूखने लगा। मैंने चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे गले में ही दबके रह जा रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद मैं अपने दोस्तों से मदद के लिए गुहार लगाने लगा, भाई प्लीज़ मुझे बचा लो दोस्त। लेकिन कोई भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। दूसरी ओर जैसे ही शेर ने मुझे देखा कि उसके बारे में आया है, शेर धीरे धीरे दबे पैर आगे बढ़ने लगता। शेर के चेहरे और उसकी आंखों का खौफ देख के ही मेरा हाल बेहाल हो गया था। मुझे तो लगा था शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बाड़े के बाहर बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सब लोग मुझे बाहर आने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन आगे बढ़ के कोई भी मुझे बचाने के लिए नहीं आता है। शेर आगे बढ़ रहा था, तभी भीड़ में से आगे आते हुए उस लड़की ने अपनी साड़ी का एक किनारा जल्दी से बाड़े में फेंका और चिल्लाकर कहा, जल्दी से पकड़ो। लड़की ने अपनी पूरी साड़ी उतार दी और बाकी लोगों की मदद से एक छोर पकड़े रही। दूसरे छोर को पकड़कर मैं किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। जैसे ही मैं वो बाड़े की दीवार कूद के बाहर आया, वहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने गरजते हुए कहा, तुम्हें होश भी था कि तुम क्या कर रहे थे? इस खूंखार शेर के बाड़े के पास अगर ये बहन तुम्हारी मदद के लिए आगे ना आई होती तो तुम अब तक इस शिकारी शेर के पेट में चले गए होते। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर मैंने एक नज़र अर्धनग्न ब्लाउज और पेटीकोट में खड़ी लड़की की ओर की। मेरे मन में सोचने लगा, ये सिक्योरिटी गार्ड सही ही तो कह रहा है। ये मेरी बड़ी बहन जैसी ही तो है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। एक बहन ही तो है जिसने अपने भाई की जान बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह किए बिना अपनी देह से साड़ी उतारकर मेरी रक्षा की। मैंने हाथ जोड़े और उस लड़की के पैरों में गिरते हुए माफ़ी मांगने लगा, बहन मुझे माफ़ कर दो।
मैं कुछ देर के लिए भावनाओं में बह गया था और अपनी मर्यादा को भूल गया था। मुझे माफ़ कर दो। आपने अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाने के लिए अपनी साड़ी तक उतार दी। आगे से मैं किसी भी महिला को अपनी माँ और बहन की नज़र से ही देखूंगा। उस लड़की ने अपने पैरों से पड़े मुझ को पकड़ के उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, किसी भी स्त्री की इज्जत उसके बदन पर लिपटे चंद वस्त्रों से नहीं होती, ना ही उसके किसी विशेष अंगों में होती है। ये हम इंसानों की मानसिक विकृति है जो उसे जबरन इज्जत के साथ जोड़ के देखते हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि स्त्री इज्जतता तो उसके आचरण, इसके चरित्र से जुड़ी होती है। उस सुंदर सी दिखने वाली लड़की के आकर्षक मुख से इतनी मर्यादित और भावपूर्ण शब्द सुनकर वहां मौजूद भीड़ तालियां बजा उठी। मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि हर स्त्री एक इंसान है, ना कि कोई वस्तु। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।